मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाने भारत के नंबर 1 स्वच्छ शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव गुरुवार को खरगोन आए। मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों पर खरगोन में गुरुवार को भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने युद्ध में पाकिस्तान 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकता है। पहलगाम हमले के जवाब में आतंकियों के विरुद्ध चलाए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मात्र 2.5 दिन में ही घुटने पर आ गया था। पाकिस्तान की सेना के बार बार आग्रह के बाद फिलहाल स्टॉप फायर किया है। अगर सीमा पार से भारत में गोली चली या आतंकी घटना हुई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत ने यह सामर्थ्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त किया है। इससे पहले आतंकी घटनाओं पर केवल डोजियर भेजे जाते थे। आज हम डोजियर नहीं भेजते, सीधे ब्रह्मोस मिसाइल दागते हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आत्माराम पटेल, परशुराम बोर्ड के सदस्य राजेंद्र परसाई, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरीश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार, खरगोन नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी मंचासीन थे। जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे के नेतृत्व में पुष्यमित्र भार्गव का पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भार्गव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया है कि अब मोदी का यह नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। भारत का निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भार्गव ने कहा, बीते 11 साल का फर्क देश का आम आदमी देख रहा है। देश को आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिली है। पहले देश के 96 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज सिमटकर 2-3 रह गए हैं। उन्हें भी नक्सलवाद मुक्त कराने का कार्य जारी है। मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आता हूँ। मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर स्वयं झाड़ू उठाई थी। तब विपक्षी कहते थे कि देश में स्वच्छता अभियान चलाने की क्या आवश्यकता है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 200 वर्ष भारत का गुलाम रखने वाले यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। आज देश में डिजिटल क्रांति आई है। वैश्विक डिजिटल लेनदेन के 49% लेन देन भारत में होते हैं। देश में UPI लेन देन 24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भार्गव ने कहा, आज देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हाईवे को शहरों व गांवों से जोड़ा जा रहा है। 36 किलोमीटर रोज नेशनल हाईवे बनाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा, आयकर में टैक्स छूट 13 लाख रुपए तक होने से आम आदमी को फायदा हुआ है। देश में हर घर सोलर लगाने का अभियान चल रहा है। भारतीय शिक्षा नीति लागू की गई है। मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वावलंबन, स्वरोजगार, सुरक्षा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर पुल बनाकर यह कार्य करके दिखाया है जिसे अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। भारत का गगनयान अंतरिक्ष में जाने वाला है। भारतीय नागरिकों का विदेश में सम्मान बढ़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये 11 साल भारत को दुनिया में अलग दृष्टि से स्थापित करने के हैं। ये 11 साल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, जब ज्ञान आधारित विकास की परंपरा में गरीब, महिला, युवा, जनजाति के विकास को लेकर ऐतिहासिक काम हुए हैं। भारत दुनिया की चौथी अर्थशक्ति है। भारत ने तकनीकी की दृष्टि से और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतार कर उसमें भी एक अलग साख बनाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्व के भाव के आधार पर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे ही आगे भी बेमिसाल काम करती रहेगी। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनका बयान आया कि महंगाई, बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में देश। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, आप क्या पलटवार कर रहे हैं? 2014 के पहले
भ्रष्टाचार, कालाधन और बेरोजगारी की अपार सीमाएं पार जिसके नेतृत्व में हुई हो, एक तो उनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, इन सब झूठे दावों पर हर बार जनता ने कांग्रेस को घर बिठाने का काम किया है। इन सब प्रश्नों का जवाब जनता हर चुनाव में देती है और उसी कारण से भाजपा के नेतृत्व में लगातार हम गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं। ये सोनम वाले मामले में कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि कलंकित हुआ इंदौर, आप महापौर इंदौर के, क्या कहना चाहेंगे? तो आज अपन गरीब कल्याण की बात करें। नहीं सर, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये सोनम वाला मामले में जो कैलाश जी का बयान आया उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? इंदौर कलंकित हुआ। देखिए, देश का सबसे स्वच्छ, सभ्य, सेवा और संस्कृति के पर्याय वाला शहर ये इंदौर है। कुछ घटनाएं पूरे इंदौर के चरित्र को परिभाषित नहीं करती हैं। इंदौर में जन भागीदारी के आधार पर हमने कई सारे बड़े परिवर्तन किए हैं। इस घटना से हम सीख ले रहे हैं, ये दुखद है, खेदजनक है। परिवार, कुटुंब, नई पीढ़ी में अब संस्कृतिवाद ना हो, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण ना हो, इसको लेकर हम संवाद शुरू करेंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस नेता हैं पटोले जी, नाना पटोले, वीडियो गेम के अलावा कुछ जीवन में देखा नहीं है। भारतीय सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का उनको अधिकार नहीं है और कांग्रेस के नेता हमेशा पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।